औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्पोर्ट डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले एक वाक़े के हवाले से बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूँ। ये तस्वीर आप देख लें। हाँ, आपने देख लिए। ये आर्चरी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल भी है, तीरंदाजी का जो गेम है उसे अर्तुगरुल जो है वो जो ड्रामा है इसकी वजह से कुछ ज़्यादा भी मकबूल हुआ है। ये आरसी का टारगेट और दीगर सामान है। नामालूम अफराद जो है स्पोर्ट डायरेक्टरेट खैबर पख्तूनख्वा में इसको तोड़ दिया गया और इसका जो टारगेट है उसको गिरा दिया गया। और ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, ये गुज़िश्ता ये वाक़या जो है वो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान चौथा वाक़या है जो इसका सामान जो है तोड़ दिया गया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? पहली मरतबा जब हुआ था तो क्वेटा टीम गई थी, दूसरी मरतबा जब हुआ तो लाहौर में टीम थी और उसके बाद जो है यहाँ पर कैमरे लगा दिए गए। ये कैमरे आप देख लें। हाँ, ये कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे लगे हैं। इन कैमरों की मौजूदगी में एक दिन कबल इस टारगेट को और सामान को तोड़ दिया गया। आरसी वाहिद गेम है जिसमें खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी बहुत महंगा क्योंकि महंगी गेम है तो खिलाड़ी को ख़ुद अपना बो जो इस पर तीर रख के खींचते हैं उसको बो कहते हैं। 3 से 5 लाख से 7 लाख तक इसकी कीमत है, जिसको लेते हैं और खिलाड़ी ख़ुद अपने उसका ज़िम्मेदार है। ज़्यादातर लोकली पाकिस्तान में चाइना मेड जो है वो आरसी का सामान मिलता है, लेकिन चूँकि जो है वो जनूबी कोरिया का है, वो वहाँ पे गेम भी वहाँ के है और ज़्यादा चैम्पियन भी वहाँ के हैं तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जनूबी कोरिया के तिजारती ताल्लुकात नहीं है, इसलिए बाइस वहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर आरसी का सामान है और ये टारगेट और ये सामान जो है भी कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का है। सामान तोड़ दिया गया कैमरों की मौजूदगी में और ये उसी साथ क्रिकेट एकेडमी के साथ बिल्कुल सामने वाक़या है। इस हवाले से बात की गई। जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका ये कहना है कि जी बकौल उनके कि शायद फ़ुटबॉल की किसी खिलाड़ियों ने किया है। फ़ुटबॉल की खिलाड़ियों को आर्चरी से क्या मकसद है, क्या दुश्मनी है, ये सोचने की बात है। शायद एडमिनिस्ट्रेटर इस मामले में कमज़ोर हों, इसलिए कि फ़ुटबॉल जो है वो डायरेक्टर जनरल के जो बच्चे हैं, मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल के बच्चे जो है वो स्विमिंग और फ़ुटबॉल खेलते हैं, इसलिए इसकी तरफ कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि हर एक बंदा सरकार का जो मुलाजिम होता है वो डरता है कि कहीं किसी गलत जगह पे पोस्टिंग ना हो तो वो इस तरह हो। सवाल ये है कि फ़ुटबॉल की खिलाड़ियों ने क्यों किया और ये चौथी मरतबा हो रहा है 6 माह के दौरान। आखिर मकसद क्या है? या तो ये है कि मुसलसल इसको टारगेट किया जा रहा है कि इस गेम को ख़त्म किया जाए। हालांकि 2018 की अगर पॉलिसी की स्पोर्ट्स पॉलिसी केपी को देखा जाए तो क्लब लेवल की सरगर्मियों को फ़रोग़ देना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और फिर स्पोर्ट डायरेक्टरेट की ज़िम्मेदारी है और ये बाकायदा लिखा हुआ है। मैं कोई ज़ाती बात नहीं कर रहा, बाकायदा इसकी स्पोर्ट पॉलिसी का हिस्सा है कि जो क्लब है ये खातून चला रही है। ऐसी खातून जिसने पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग ली, खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून आर्चर जो न सिर्फ मर्दों को बल्कि सिर्फ ख़वातीन को बल्कि मर्दों को भी ट्रेनिंग करवाती हैं और ये उन्हीं की ट्रेनिंग का है, मतलब उनकी ट्रेनिंग का एक इजाज़ है, एक नतीजा है कि आज एक खिलाड़ी एशियन गेम्स में खैबर पख्तूनख्वा से जा रहा है जिसका ताल्लुक़ ज़िला खैबर से है। ये हाँ
यही इसरारुल हक इसका नाम है, ज़िला खैबर से ताल्लुक़ है और इसी क्लब से खेल के एशियन गेम्स में इस हफ्ते चला जाएगा। एशियन गेम्स में अपने टॉप स्कोरर होने के बिना पर इसको मुंतखब किया गया है। आल्दो पीएसबी ने फंडिंग नहीं की, पीएसबी ने ये कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो वो खुद सेल्फ स्पॉन्सर कर ले। इस खिलाड़ी ने जो स्पोर्ट डायरेक्टरेट है उनसे रब्ता भी किया था, उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि उनको टिकट के पैसे दिए जाएंगे, जो अभी तक उन्हें नहीं मिले। इंतज़ार में है कैसे करते हैं ये उसका मसला है। कि मैं आपको जो बुनियादी चीज़ है वो बता रहा हूँ कि इसी खातून की ट्रेनिंग का नतीजा है कि एक खिलाड़ी जो है एशियन गेम्स में पाकिस्तानी टीम के साथ जा रहा है और वो खैबर पख्तूनख्वा का है, जो बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। इसी के साथ एक और बड़े एजाज़ की बात यह है कि पाक आर्मी में जो हमारा कौमी इदारा है, 3 आर्चर तीरंदाज जिसे उर्दू में कहते हैं, 3 तीरंदाज इसी क्लब के हैं और वो आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं बतौर तीरंदाज। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है अगर देखा जाए तो, न सिर्फ क्लब के लिए बल्कि पूरी सूबे के लिए कि अगर कोई खातून क्लब चला रही है अपने वसाइल पर और वो इतनी ट्रेन है कि वो किसी को मतलब बच्चों को इतना ट्रेन कर लेती है कि वो आगे जाके बतौर आर्चर प्रोफेशनल तौर पर काम करते हैं। ये चीज़ें बजाय इसके कि इस खातून को सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट इस हाल में कि आपको मैंने पहले बता दी कि 3 से 5 लाख 7 लाख रुपए वो है जिसमें तीर खींच के मारते हैं करते हैं, 3 से 5-7 लाख तक वो है। और ये खातून ख़ुद अपना टाइम दे के अपना पैसा दे के खिलाड़ियों को बच्चों को ट्रेन करती है और वो भी फ़ी सबीलिल्लाह, मतलब कोई पैसा कोई फ़ीस नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे जो आज मजबूर है, गरीब है, न सिर्फ अपने लिए रोज़गार बना सके बल्कि मुल्क कौम की खिदमत भी कर सकें, आगे जाके मुल्क कौम का नाम भी रोशन कर सकें। उसके साथ इस तरह का रवैया कि उसके जो टारगेट का सामान है, आर्चरी का सामान, इसको तोड़ दिया जाए और फिर मज़द भी न की जाए और फिर जो लोग इसमें मुलविस है इस बारे में कोई कार्रवाई भी न की जाए, तो इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट डायरेक्टरेट ख़ुद चाहता है कि ये स्पोर्ट्स की गेम जो है वो ख़राब हो, मुतासिर हो और सारे जो है लड़के और खिलाड़ी जो है निकल जाएं। इस बारे में मैं फिर विला करूँगा क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं सामने, क्योंकि अब निष्कारी का सिलसिला चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, आहिस्ता आहिस्ता जो पीएसबी की पॉलिसी है वो स्पोर्ट डायरेक्टरेट में भी आ रही है, मैं उसकी तरफ आऊँगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट डायरेक्टरेट में लोग ये चाहते हैं कि लड़के खिलाड़ी ना आए और वो तनख्वाहें लेते रहें, जो कि अब मौजूदा हालात में इनको ये जहन में रखना चाहिए, ख्वाह वो डायरेक्टर जनरल हो 19 ग्रेड का, 20 ग्रेड का, या वो नीचे लेवल से लेके ग्रेड 16 से लेके ग्रेड 14, 10 से लेके ग्रेड स्केल 3 तक हो, क्लास 4 हो, उनको जहन में ये रखने की ज़रूरत है कि अगर उन्हें तनख्वाही मिलती है इस डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट डायरेक्टरेट में, तो इन्हीं खिलाड़ियों के बच्चों के सर पे मिलती है, इनकी बलबूती पे मिलती है। अगर खिलाड़ी नहीं आएंगे, स्पोर्ट्स का ग्राउंड आबाद नहीं होगा, भले से आप जो है बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाए, बहुत कुछ बनाएं, लेकिन अगर खिलाड़ी नहीं आएंगे तो आपकी वैल्यू भी ज़ीरो है। ख्वाह कोई भी हो, डीएमजी ग्रुप से हो, पीएमएस से हो, या नीचे लेवल से ऊपर तक गया हो, किसी की ज़ीरो लेवल पर इनकी है कोई किसी की कारकर्दगी नहीं होंगी, न कोई एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, न कोई डीजी रहेगा, सरप्लस पूल में चले जाएंगे और फिर रगड़े खाएंगे। ये जहन में रख लें और ये भी जहन में हर बंदा रखे कि ये कहे कि जी हम खिदमत कर रहे हैं, कोई किसी की खिदमत नहीं कर रहा। हर बंदा इस डिपार्टमेंट में, स्पोर्ट डायरेक्टरेट में, हर बंदा तनख्वाह ले रहा है। तनख्वाहें अगर आप सुन लें, देख लें, तो आपको हैरानगी होगी कि तनख्वाहें कितनी ले रहे हैं। उस लेवल की तनख्वाहें ले रहे हैं जिस लेवल की काम भी नहीं करते हैं। खुदारा मैं किसी के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मैं बहुत बहसीत स्पोर्ट्स सपोर्टर
ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं बात करूं। उन्होंने कहा है या कर लेंगे या हो जाएगा, ये पॉलिटिकल लोगों के साथ अच्छी लगती है। जो ब्यूरोक्रेट है उन्हें काम करना है और काम करना होगा। जो ERC का सामान आपने देख लिया, जो वाक़या हुआ, इस पर एक्शन लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर को, डायरेक्टर जनरल को और जो लोग मुलविस हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इस पर FIR पर लाजमन FIR कटेगी और FIR जो है एडमिनिस्ट्रेटर पर कटेगी और जिम्मेदारी पर पकड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं कि अगर आप फीमेल को सपोर्ट नहीं कर सकती, किसी गेम को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तरीका गलत है कि आप उसको किसी को इतना ज़हनी तौर पर टार्चर करें कि वो गेम छोड़ दे। शुक्रिया।